ठीक है बेटा, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 है ना, और उसके हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। हमने 5 क्वेश्चन इससे पहले कवर कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 बेटा हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 में हमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। 4 कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझ 4 पॉइंट, कितने 4 पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, और मुझसे ये पूछा गया है कि इन पॉइंट से बनने वाला, इन पॉइंट से बनने वाला जो भी शेप आपकी बनेगी, जो भी आपकी आकृति बनेगी, वो कौन सी होगी? वो रेक्टेंगल होगी, वो स्क्वायर होगी, किस टाइप की होगी? वो आपकी ट्रायंगल होगी, क्या हो सकती है? तो मेरे पास में 4 कोऑर्डिनेट हैं, तो 4 कोऑर्डिनेट से मुझे पता है, देखो या तो मेरी 4 कोऑर्डिनेट मतलब 4 कोऑर्डिनेट वाली आकृति, या तो ऐसी आकृति बन सकती है, ये शेप बन सकती है, या तो बेटा देखो ये शेप बन सकती है। मतलब 4 ही पॉइंट लगेंगे उसमें, ये तो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें कितने कोण हैं? इसमें 3 कोण होते हैं, इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। मेरे पास में कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4। ठीक है, सिंपल मुझे बता के, या तो मेरे पास में रेक्टेंगल बन सकता है, या हो सकता है कि मेरे पास में स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं, और इसे हिंदी में वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, इसे स्क्वायर बोलते हैं। आपके रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है? इसके फ्रंट वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती है। इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा। और स्क्वायर की साइड क्या होती है बेटा? ये चारों की चारों चारों सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। तो ठीक है बेटा, इनसे अगर देखो सुनो, जैसे कि मान लो इसको मैं नाम दे दूं ABCD, और इसको भी नाम दे दें ABC और D। अब ध्यान से देखना, अगर AB बराबर क्या हो जाए? क्या हो जाए? DC हो जाए। दिख रहा है अंदर? अगर नहीं दिख रहा है तो इनको यहां भेज दो। आप बेटा आप उस वाले पे आ जाओ, ये थोड़ा दिक्कत करता है ना बीच में। और एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट का तो बहुत बड़ा महत्व है। देखो, तो मैंने बताया कि AB बराबर क्या होना चाहिए? DC। और AD किसके बराबर होगा बेटा? AD किसके बराबर होगा? BC के। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो बेटा ये कौन सा, मतलब इसके अनुसार, इसके कहने के अनुसार ये क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की खासियत होती है ना कि 2 साइड इक्वल होती है आमने सामने की। अगर लेकिन ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस वाले के लिए इसका मतलब है AB बराबर होगा BC बराबर होगा DC बराबर होगा DA। आया समझ? चारों बराबर होंगे। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? इसका मतलब है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस सवाल को करने के लिए सिर्फ मुझे AB निकालना है। क्या निकालना है? BC निकालना है, CD निकालना है, और DA निकालना है ना? ये चारों निकाल लूंगा, देख लूंगा कौन से बराबर है, कौन से बराबर नहीं है। जो बराबर आएंगे, जो आपकी प्रॉपर्टी मैच कर रही होगी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिख देंगे कि ये चतुर्भुज वर्ग है, ये चतुर्भुज आयत है। इस तरीके से हम लिख देंगे बड़े आराम से। डस्टर कहां चला गया? चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले निकालेंगे ए बी का मतलब है मेरे पास में 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु है A, दूसरा बिंदु क्या है? B। तो पहला बिंदु देखो ये रहा, और दूसरा बिंदु ये रहा। तो ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। बेटा हम x में से x माइनस करते हैं ना? क्या माइनस करते हैं? x में से x2 माइनस x1, यानी कि मुझे 1 में से माइनस करना है -1। क्या माइनस करना है? समझ में आई ये वाली बात? मुझे 1 में से क्या माइनस करना है? -1। बीच में क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। उसके बाद में बेटा मुझे 0 में से क्या माइनस करना है? क्लियर हुई? अब आप एक काम करें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट के सॉल्व करने का मतलब है माइनस माइनस
करिए बेटा फटाफट से। आगे 2 का स्क्वायर, बेटा ये भी 2 का स्क्वायर है, क्योंकि जीरो में अगर 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्यों, जीरो का कोई मतलब, जीरो में कुछ भी जोड़ दो तो वही नंबर आता है, ऐसा क्यों होता? हाँ होता ही है, सही बात है। 10th में ये थोड़ी सीखोगे आप लोग, 10th में आपको इससे क्या मतलब, जीरो कुछ भी हो, कहीं से भी आया हो, मुझे क्या मतलब है इस चीज से, मुझे मेरा क्वेश्चन करना है बस। क्या करना है बेटा, मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, मैं 8 को लिख सकता हूं 4 into 2, क्या लिख सकता हूं 4 into 2। और आप में से बहुत से लोग ये वाली बात जानते हैं कि जब रूट के अंदर इनटू में लिखा हो, रूट के अंदर इनटू में लिखा हो तो बेटा हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग का मतलब है √4 into √2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और √4 को जब हम बाहर निकालेंगे, √4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो रूट किसकी वैल्यू, 4 किसकी वैल्यू होती है, 2 का वैल्यू होती है। 2 कैसे होती है कि हम लोग बेटा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम 2 से क्या काट देंगे, रूट काट दे देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा 2, और ये क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2। और आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का रूट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, रूट में सिर्फ रूट का मल्टीप्लाई हो सकता है, रूट में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो बेटा हमारे पास में किसकी वैल्यू आई, अभी मेरे पास में 3 रह गई है ना, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी पे निकालेंगे और मैं भी ब्लैक बोर्ड पे निकालूंगा, देखते हैं कौन पहले निकाल ले। मेरे वीडियो को पॉज कर दो, सबसे पहले आप लोग निकालोगे, फिर तो मैं तो वीडियो में पता है दिक्कत यही है, आप कुछ भी कर रहे थे, आप टीचर को रोक सकते हो। रुको 1 मिनट, मैं काम आ गया, मैं करके आता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग नहीं कर पाओगे ऑफलाइन में, ये तो हम काम ऑनलाइन में बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। हम सेकंड करते हैं बेटा, चलो मेरी बातों पर बाद में ध्यान देना। BC -1 का स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले आप लोग, अभी तो आप लोग क्वेश्चन ही लिखोगे, ध्यान रखिएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, देखो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 4 + 4, और 4 + 4 को भी हमने क्या लिखा था पूरा सॉल्व करके 2√2। तो बेटा जो BC निकल के आ रहा है, BC कितना आ रहा है 2√2, कितना आ रहा है। अब बेटा मुझे बताओ फटाफट से CD कितना आ रहा है, CD भी सेम आ रहा होगा। CD की वैल्यू क्या लगेगी, CD जरा -3 -1 का स्क्वायर, सही लिखी है मैंने, अरे नहीं गलत कर दी, हाँ -3 माइनस में -1 का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर। इसका भी आंसर 4 ही आ रहा है। कैसे आ रहा है, -3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। CD कितना आ रहा है -2 का स्क्वायर और -2, ये तो 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा। और 4 + 4 को हमने क्या लिखा था, अभी अभी हमने लिखा ही है, पूरा सॉल्व करा है, एक ही बार कर लिया, बार बार नहीं करेंगे, है ना। अब हम करेंगे DA, तो बेटा DA भी देखो आपका सेम ही आएगा, क्या आएगा सेम ही आएगा, यानी कि आपका ये जो क्वाड्रेंट दे रखे हैं, है ना, तो इसमें लिखेंगे इट्स आप इसे बोलेंगे इट्स स्क्वायर, है ना, क्या बोलेंगे इट्स स्क्वायर, सिंपल। यह चतुर्भुज एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। ए -3,5 कहां पर है, -3,5, तो बेटा ये यहां पर होगा। उसके बाद में 3,1 ये यहां पर है, और उसके बाद में अगला है 0,3, एक्स पे चलना ही नहीं है। और -1,-4 कहां पर, -1 और -4, तुम देख रहे हो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, क्या इससे चतुर्भुज कुछ बन जाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ बन पाएगा इससे। अब देख रहे हो ना तीनों पॉइंट किस लाइन में है, नहीं समझे अभी तक आप लोग,
तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इससे कुछ बन जाएगा क्या? इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो बेटा वो कोलिनियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोलिनियर हो जाते हैं, संरेखीय हो जाते हैं। और संरेखीय का मतलब संरेखीय में कुछ नहीं बनता, इसमें कुछ नहीं बनेगा। तो बोलेंगे इस ये जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये तुम्हारे किसी भी शेप के लिए नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे? इट नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ये किसी भी चतुर्भुज के कोऑर्डिनेट हो ही नहीं सकते, निर्देशांक हो ही नहीं सकते। ग्राफ का फायदा, क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आपका मन कर रहा है ज्यादा तो फटाफट से ए बी सी डी घटाओ, निकालो, बता दो कि तीनों बराबर चारों बराबर नहीं है। जब चारों बराबर नहीं है तो ये कुछ नहीं बन रहा है, ये कुछ नहीं बन रहा है। डन? ठीक है, तो 6 पॉइंट हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। अब कौन सा स्टार्ट होगा? 7। ठीक है, हमसे एक बात बोली गई है। क्या बोली गई है? कि आपके पास में बेटा दो कोऑर्डिनेट हैं और इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट है। बात समझना, मेरे पास में दो बिंदु हैं और उसके बीच में एक बिंदु है जिसकी वैल्यू मुझे, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा। इसके बीच की डिस्टेंस मुझे दे रखी नहीं है, नहीं मेरे पास में, लेकिन इसके बीच में एक और कोऑर्डिनेट है जिसका मुझे नहीं पता है। लेकिन इसने हमसे एक स्टेटमेंट दिया है, इसने मुझे क्या स्टेटमेंट दिया है कि यहां पर जो पॉइंट है और यहां पर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से यहां से भी सेम डिस्टेंस पर है बेटा, और ये यहां से भी इसमें क्या है? सेम डिस्टेंस। मानी कि ये वाली डिस्टेंस भी क्या है? डी है, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है? डी है। दोनों की दोनों इक्वल है। बात समझ में आई बेटा आपको ये वाली बात? मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि अगर मैं इन पॉइंटों को नाम दूं ए बी सी, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी बराबर है बी सी के, और बेटा ये मुझे गिवन है। क्या है? गिवन का मतलब है कि मुझे दिया है। दिया है का मतलब है क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में बोला है उसने, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, गिवन है मुझे, ये मुझे गिवन है। तो बेटा मुझे कुछ नहीं करना है इस सवाल में। मुझे सबसे पहले क्या निकालनी है? मुझे फिर क्या निकालनी है? और दोनों को क्या रख देना है आपस में? इक्वल, बराबर। क्या रख देना है? ये मुझे क्वेश्चन बोला गया ना उसमें, तो मैं रखता हूँ। देखो फटाफट कैसे रखेंगे बेटा, मैं ए बी की वैल्यू रखता हूँ। ए बी की वैल्यू है ये, तो बी में से ए घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा? बी में से ए, तो बी में से एक्स में से क्या घटेगा? 2। क्या आएगा बीच में? ये जो आता है प्लस में x2 माइनस x1, y2 माइनस, y में से माइनस करना है माइनस। आया बात समझ में? ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई ए बी की। किसकी वैल्यू आ गई? ए बी की। अब हम इसको बेटा किसके बराबर रखेंगे? बी सी के। बी सी का मतलब है इसमें से ये माइनस करना है, तो -2 में से माइनस करना है एक्स का स्क्वायर, और इसमें से -9 में 9 माइनस वाई इसका स्क्वायर करना है। देखो बेटा दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ क्या है? रूट। तो रूट से रूट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास में क्या बचा? हम इसे मिटा दें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर वाले को अगर हम मिटा दें, आप नोट तो कर ही चुके हैं ना, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ेगी। 11th क्लास के बच्चे कह रहे थे भैया बोर्ड बड़ा लेके आओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फीस को थोड़ा 10% बढ़ा देते हैं। अब वो छोटे बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मैं यहां से ऊपर ले कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट कर दो ना, y प्लस 5 है ना, y प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना बचेगा यहाँ पे? -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 9y का स्क्वायर। ये 9 ही है ना? ठीक है, 9 और y में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा। ये इसमें आप देख रहे हो सबका होल स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सबके ऊपर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर। तो आप सबके सबसे पहले सबके होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ये क्या हो जाएगा बेटा? कैसे करेंगे? एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसे से बोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab
बी, ऐसी बेटा ऐसे ओपन करिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या कर रहा हूं ये, सॉरी, क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 ए बी, ए का स्क्वायर, कितने स्क्वायर हैं, y का स्क्वायर -2 ए बी, क्या क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4, y का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 81 माइनस 9 दूनी 18 प्लस वाई स्क्वायर 18y। इस लाइन में कोई दिक्कत किसी को नहीं? पक्की बात है, अगर ये लाइन तुम्हें समझ में आई है तो मैथ के धुरंधर बन चुके हो एकदम। बहुत मुश्किल सवाल था ये, बोलते बोलते मुंह सूख गया मेरा। देखो ये एक्स स्क्वायर बेटा किसका है, प्लस का है, ये किसका है, दोनों प्लस के हैं, ये वाई स्क्वायर किसका है, ये वाई किसका है, क्या हो जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, है कट रहा है क्या नहीं कट रहा, देखते हैं जो बच रहा है वो देख लें पहले। देखो 4 कट रहा है, क्या कट रहा है, दोनों प्लस के हैं। अच्छा ये किसका है और ये किसका है, ये कटेगा क्यों, प्लस माइनस तो कट जाता है, हाँ ये इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कटेगा ये। क्या क्या बच गया पहले वो लिख लेते हैं आप, -4x प्लस 25 प्लस 10y इक्वल टू 4x प्लस 81 प्लस वाई स्क्वायर, अरे नहीं, हाँ माइनस का 18y। अब इसमें हमारे पास में एक तो x बचा है और एक हमारे पास में y बचा है, तो y को एक जगह कर लो और x को एक जगह कर लो। कैसे हो जाएगा बेटा, जैसे कि इसको उधर भेज दो, 25 प्लस में 18 को यहाँ 81 है ना, ये तो 81 किसका हो जाएगा इधर आके, माइनस का, प्लस क्या है 10y, और इधर आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ओ प्लस का हो जाएगा। समझ में आया, मैं दो चीजों को इधर लेके आया, मैं यहाँ से दो चीजों को लेके आया, एक तो लेके आया मैं 18 को 81 को, और एक में लेके आया 18y को, और इक्वल टू यहाँ बच गया था क्या 4x, और ये 4x कहाँ आ गया, मेरा दिमाग जोड़ देता है, पहले ही जोड़ देता है। पता है मैंने कभी क्या कर दिया, मैंने 4x को जोड़ दिया अपने माइंड में और लिख दिया 8। देखो अब क्या होगा, हम 25 में से 81 को माइनस करो कितना आएगा, 11 में से 5 गए तो 6, घटा के दिखाऊं नहीं भैया, और 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा 2 माइनस, प्लस बेटा कितना हो जाएगा 28y, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8x, ओके ये क्या हो जाएगा 8x। जैसे कि देखो ये हमारे पास एक्सेस होते हैं इस तरीके के, और ये होता है x और ये होता है y। तो अगर कोई भी पॉइंट, जैसे कि मेरे पास पहला पॉइंट, मेरे पास कितना था, मेरे पास पहला पॉइंट कहाँ है, तेरा 2,-5, तो 2,-5 का मतलब होता है कि 2 यहां से मिलेगा और -5 यहां से मिलेगा। देख ध्यान से देखना, 2,-5, तो ये अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं तो पहला पॉइंट है 2,-5, तो 2 यहां से मिलेगा मुझे और 5 मुझे यहां से मिलेगा यार, तो ये मुझे जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट मुझे यहां मिलेगा, सही है बिल्कुल। और ये है -2,9, तो -2 मुझे कहां से मिलेगा, -2 मुझे यहां से मिलेगा, नहीं -2 मुझे यहां से मिलेगा, तो ये रहा -2 और -9 ऊपर, तो ये समथिंग यहाँ कहीं मिलेगा मुझे। तो मेरे 2 पॉइंट है मेरे पास में, इनसे बोला जाता है कि इन दोनों से एक पॉइंट है, इन दोनों से एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, कहां पर है, अब एक्स एक्सिस पर देखो वो तो या तो वो यहां इधर हो सकता है या वो, और वो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, और लेकिन है किस पर, अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो वो जो पॉइंट होगा वो x, 0 होगा या नहीं होगा, क्योंकि y में तो चले ही नहीं है हम,
किसमें नहीं चले हम, y में हम चले ही नहीं है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, जो ये पॉइंट है जो मैंने लिखा, तो ये वहां पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब मुझे y की वैल्यू पता है तो रख दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा बेटा। अब आप समझ गए होंगे ना कैसे मैंने बताया जी। जो ये मेरे 2 पॉइंट थे, उससे ये कह रहा था कि आपके पास में 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट से बिल्कुल सिमिलर डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर क्या है बेटा आपका, एक पॉइंट दे रखा है। कहां पर दे रखा है, एक्स अक्ष पर। कहां पर दे रखा है, और एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट मैं जानता हूं कि वहां पर वाई 0 होगा। क्या होगा, वाई 0 होगा। तो बेटा जब मेरे पास, जब मुझे सारी वैल्यू पता ही है, तो मैं यहाँ पे मैं वाई को क्या पुट कर रहा हूं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। कहां पर है, 56 प्लस 28 इंटू 0 इक्वल टू 8x। और ये कितना हो जाएगा बेटा, -56 प्लस 0 का अगर इंटू किसी में करते हैं तो क्या आता है, क्यों 0 हो गया, 8x। सर आपने लौट के नहीं पूछते कि भैया आप बताओ क्यों नहीं पता, तो कह दो कि हमें पता नहीं है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए भैया आप बताओ, पर आप बताओ मैं कैसे, क्यों 0 क्यों होता है ना। जब अगली बार बोलूं तो मुझसे पूछना एक बार, कितना आएगा बेटा, नहीं हो जाएगा ना। शेरे 8 का टेबल पढ़ना है, कितनी बार जाएगा ये, इसी कथा सी सुनते हो बैठ के, बीच बीच में जयकारा भी लगवाना चाहिए मुझे। कितना आंसर आया, एक्स इक्वल टू माइनस, यानी कि इसका मतलब वो इधर है उधर नहीं है, वो उधर नहीं, हाँ माइनस का, तो किधर आएगा, इधर आएगा। तो माइनस का सेम, यानी कि यहाँ से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है, और यहाँ से भी किस डिस्टेंस पर है, 7। तो ये जो कोऑर्डिनेट था बीच में, जो मैंने बनाया था इस तरीके से, जो बीच में कोऑर्डिनेट था, ये है -7, आंसर नोट करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसी नए तरीके का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल दिया इसने। अभी तक बताओ, अभी तक ये क्वेश्चन पता क्या कर रहा था, अभी तक ये क्वेश्चन ये कर रहा था कि आपको 2 कोऑर्डिनेट देता था और आपसे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछता था। क्या पूछता था, डिस्टेंस। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या करा गया, क्या बोल दिया इसने, इसने बोल दिया बेटा कि आपके पास में 2 कोऑर्डिनेट हैं और उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस 10 है। और उसने आपको पहले से क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दी, और आपसे एक वैल्यू हाइड कर दी, क्या कर दी, छुपा दी। कह रहा है कि ये रही और ये रही, अब ये बताओ। तो अब हम लिखेंगे, ये अपने आप को थोड़ा सा होशियार समझ गया, लेकिन हम इसे होशियार बनने का मौका नहीं देंगे, और इसका घमंड अभी तोड़ते हैं, है ना। यही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, और डिस्टेंस मेरे पास में है, कितनी होती है डिस्टेंस, 10 इक्वल टू रूट लगा लो बेटा फटाफट से, x2 माइनस x1, यानी कि 10 में से क्या माइनस करेंगे, 2, और y2 माइनस y1, यानी कि y में से क्या माइनस करेंगे, जल्दी बोलो, y में से क्या माइनस करेंगे, हाँ आप सही बोला। आप लोगों को ये वाला ब्रैकेट बनाना आता है, हाँ है? ऐसे थोड़ी आ जाएगा, 100 सालों की प्रैक्टिस लगती है इसमें। मुझ पे भी नहीं आता था, एक दिन फिर मुझे गुस्सा आ गई, तो आपको गुस्सा आने तक का वेट करना पड़ेगा। अच्छा देखो, रूट उड़ के अब इधर आएगा, रूट उड़ के जब भी कभी दूसरी तरफ जाता है, रूट उड़कर जब भी कभी दूसरी तरफ आता है, छलांग मार के जब आता है, तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये तो याद है, y का स्क्वायर, अब जब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, मेरी गलती है, मैं तुमसे बच्चों वाले फॉर्मूले पूछ लेता हूँ, अगली बार आने दो फॉर्मूला, अभी पूछूंगा, रुक जाओ बेटा, मजा आएगा मेंसुरेशन में, तब मजा आएगा आपको पढ़ाने में और तुम लोगों को पढ़ने में भी। मेंसुरेशन का नाम तो सुना ही होगा। 100 का स्क्वायर कितना, ओ सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 10 इंटू 10 100, 64, 64 कितना होता है चंचल, 3 दूनी 6 भाई। ओके बेटा, इसमें ना
आप एक काम करिए, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो नंबर नंबर को एक साइड, तो 100 माइनस 64 माइनस 9, सही है, इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के 6y। आप लोगों ने 10th क्लास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्या बोलते हैं, वो आ गया बेटा यहाँ पे। अब जिसको नहीं आता है वो यहां से नीचे का सवाल देखेगा ही नहीं। अब तो हम फिर सवाल का आंसर कैसे लेके आएंगे, तो बेटा अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे ताकि सब लोगों को समझ में आए। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है, मैंने अपने मन में मान लिया है, जिसको आता है वो चुप बैठे रहेंगे, लेकिन आप में से बहुत से कम लोग होंगे इन्हें आता होगा। 64 माइनस 9 बेटा, अगर 100 में 64 माइनस होंगे तो कितना बचेगा। कितना मुश्किल सवाल पूछ लेता हूं, पता नहीं मुझे भी अपने आप पे भी ऐसा लगता है कि मैंने कितना हार्ड सवाल आप लोगों से कर लिया है। तुम लोग रात को सोते समय ना, जब सोते हो तो 10 मिनट के लिए अपने मन में, मैं मजाक नहीं कर रहा, पहले अपना एक टाइमर बनाओ 1 से लेकर 20 तक, कहां से लगाओ, सिर्फ 20 नंबर लो। अब आप देखा, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से लेकर 20 तक 20 नंबर हैं, 20 डिजिट हैं आपकी, 20 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितनी है, 20 हैं। इनको प्लस माइनस करा करो, कैसे, 2 + 3 कितना होता है, आंसर आना चाहिए फटाक से दिमाग में। ये 10 मिनट अपने दिमाग को डेली दो, आप सोते समय पर आप बोलो 17 16 कितना होता है, आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना 20 का, तो मैं अगर इसके बीच का कोई भी नंबर बोलूंगा, कोई भी नंबर, आप तुरंत मुझे आंसर बताओ, क्योंकि आपके दिमाग में रटा हुआ है। क्या है, आप अगर मैं आपसे बोलूंगा बेटा मुझे बताओ फटाफट से 9 + 6 क्या होता है, तो हमें सोचना पड़ रहा है क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अब हमें इसलिए प्रैक्टिस हो चुकी है क्योंकि हमें इसके नंबर से याद हो चुके हैं, है ना। मुझे कुछ नहीं सोचना होता, मुझे ये 9 है, 9 में से मैं 1 जोड़ता हूं पहले, कितना हो गया, कितना रह गया, कितना हो गया। ये ट्रिक आपका दिमाग अपने आप बनाता है, जब हम एक ही चीज को बार बार ये ट्रिक वो अपने आप बनाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, आपको 10 मिनट देने हैं डेली सोते समय पर, और जब आपका 1 से लेकर 20 तक हो जाए तब 1 से लेकर 30 तक कर लेंगे, फिर 1 से लेकर 40 तक कर लेंगे, फिर ऐसे करके मैं आपको होशियार बना दूंगा। चलो आ जाओ, आ जाओ फटाफट से। 36 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, नंदनी पहले से ही घटा के चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। आगे देखो, हमारे सर कहते थे कि अगर आपको अपने फ्यूचर में कभी आगे बढ़ना है तो आपके पास में एक तरीका बहुत अच्छा है। हमारे पास में 3 चीजें होती हैं, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। और अभी आप कहां पर हैं, अभी आप प्रेजेंट में हैं। तो बेटा जो पास्ट में जो बातें हो गई हैं उनको ध्यान रखिए, प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए सोचिए, और अपने पास में प्लानिंग रखिए, तो आप प्रेजेंट को अच्छा कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। वो साहब बोलते थे कि आपकी भूलना नहीं है पास्ट की बातों को, भूल गए तो फिर आप वही गलती करोगे जो आपने पहले कर दी थी। आपको क्या करना है, जो पास्ट में जो आपके साथ में हो गया उसको याद रखना है, लेकिन उससे इफेक्ट नहीं होना होता ना। बहुत से लोग गम में डूबे रहते हैं, डिप्रेशन, मैंने अभी एक आपको बात बताई थी, डिप्रेशन कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। और ये इतना बेकार शब्द है, इतना बेकार शब्द है डिप्रेशन, कि बेटा आजकल ना छोटे छोटे बच्चों को तक हो रहा है। एक पेरेंट्स ने एक बच्चे को चांटा मार दिया, वो 6th क्लास में था, उसने पुलिस बुला ली अपने घर पे, और जनरली वो केस हुआ, वो तो उन्हें कैसे मार सकते हैं। सोचो अगर टीचर मारेगा तो क्या करोगे आप लोग, तो इसलिए टीचर पहले ही कह देता है, हमारे यहाँ तो टीचर पहले ही कह देता है कि अगर देखो बच्चा आपके यहाँ आ रहा है तो बस जिंदा आपको वापस मिल जाएगा, बाकी बच्चा हमारा है पूरा। हाँ हम जिंदा देंगे आपका, जैसा आपने बच्चा हमारे पास भेजा है वैसा बच्चा आपको वापस मिलेगा, हड्डी नहीं टूटेगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर बाकी काम करने पड़े, उसे अगर मारना भी पड़ा वैसे पढ़ाने के लिए, तो हम बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिस दिन स्टूडेंट के अंदर से टीचर का डर निकल गया, आजकल के तो बच्चे वैसे भी। अब बेटा
ये 27 है, तो 27 को हम कहां लेके आ जाएंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे। 27 इस साइड किसका है, प्लस का, इस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस साइड क्या बच जाएगा, 0। आप लोगों ने अगर मेरी एक वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि प्लस माइनस में जीरो हमारे पास में भरपूर मात्रा में होते हैं। किस मात्रा में होते हैं, भरपूर मात्रा में। जादुई बोरा है हमारे पास में एक, है ना, उससे हम जीरो कितने भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, हम 27 को इधर ले आए और बता के किसका हो गया, माइनस का हो गया। ओके सर। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात समीकरण। क्या बन गई है, दो घात समीकरण बन गया बेटा ये। अब दो घात समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक तरीका है, एक तो पूरा प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, लेकिन अब हम उससे नहीं जाएंगे। आज हम जाएंगे सीधाचार्य से। किससे जाएंगे, आपने नाम ही पहली बार सुनना है क्या, सीधाचार्य। क्या सुना है, ठीक है बेटा, से हिंदी में भी लिख देता हूँ जरा। ये फॉर्मूले का नाम है, किसका नाम है, और वो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं सॉल्विंग करने जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझानी पड़ेंगी। बहुत अच्छा तरीका है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का, अभी आपको समझ में आएगा। अभी के अभी अगर कोई इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, मुझे इसी को सॉल्व करना है, तो आप देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें, उससे छोटी पावर क्या है 1, उससे छोटी पावर क्या है 0। सही है, तो बेटा 2 के पास में जो लिखा होता है उसे बोलते हैं हम a। क्या बोलते हैं, जो y के पास में लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे b, और जो जिसके पास कुछ नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे c। अब a क्या है, तो y स्क्वायर का क्या लिखा हुआ है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, y के आगे क्या लिखा हुआ है 6, प्लस का 6 है, वैसे किसका 6 है, और c की वैल्यू कितनी है 27। कितनी है 20, ये पूरा आता है, ये पूरा नंबर आता है। c की वैल्यू कितनी है -20। तीनों की वैल्यू आपको मिल गई। अब इस सवाल में सिर्फ रखना ही तो है, आपको करना ही क्या है, रखते हैं बेटा। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और सी की वैल्यू ये तो होगा ही नहीं बेटे। 27 के ऐसे गुणन 9 या 27 हो तो जाना चाहिए। 27 क्या आ रहा है बेटा, 4 में मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, ये तो माइनस का आंसर आ रहा है, नहीं प्लस का ही है। ठीक है, चलो 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 चलो, ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, मैं सब लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा -6 प्लस माइनस, देखो बेटा अब तक हमने कितने सवाल कर लिए, हमने 6 से स्टार्ट करा था, 6 में 3 सवाल थे, 7 हमने कर लिया, 8 हमारा चल रहा है अभी इस समय पर। हमने 4 सवाल समझे हैं अभी इससे पहले, और एक समझ में नहीं आएगा, मान लेते हैं नहीं आएगा आपकी समझ में ये वाला सवाल, तो क्या करेंगे। अरे मैं हमेशा बोलता हूँ यार, कुछ कुछ दाग बड़े जिद्दी होते हैं, नहीं निकलते एक बार में। तो ये सवाल जिद्दी है, एक बार में नहीं आएगा समझ में, तो दिमाग खराब थोड़ी करेंगे उसमें, इसे यहीं कहीं ब्रेक मारेंगे, अगला वाला समझेंगे। इसके लिए ब्रेक देंगे, क्योंकि कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, बड़ी होती हैं भाई। डोसा एक बार में थोड़ी खा लेते हो आप। हाँ हाँ, रसगुल्ला नहीं है बेटा वो। ये कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बेटा 27 जा 27 4 जा, सॉरी 27 4 जा कितना होता है 8, 2 8 और 2 10, 108 कितना आता है 108। बेटा जब इसको जोड़ना फटाफट से 108 को, 2 1 जा 2, -6 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 114। सही लिखा है मैंने, नहीं 114 नहीं 144।
कितना आएगा 144/2। और 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा? हाँ, अभी अभी हमने लिखा था। और 12 से क्या कट जाएगा? रूट कट जाएगा। बेटा इतना आप लोग नोट करेंगे पहले, है ना, इतना नोट करेंगे पहले। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल दिमाग पे टेंशन लेनी नहीं है कि समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, इतना नोट करेंगे पहले। आओ, क्या है बेटा? -6 प्लस -12, और यहां पे क्या बच गया? 2। अब आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे 2 साइन लगा रखे हैं, प्लस और, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब बेटा कि इसको मुझे 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक बार तो लिखूंगा मैं यहाँ पे प्लस लगा के, और एक बार लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये मतलब है सिर्फ इसका, और कुछ मतलब नहीं है। बेटा -6 करेंगे 6/2 हो जाएगा। बेटा माइनस करेंगे, माइनस के 18/2 हो जाएगा। 2 से 2 काट 6 काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 3। और कितनी बार जाएगा? -9। आप देख रहे हो ये आपकी 2 वैल्यू निकल के आई, और हम वैल्यू किसकी निकाल रहे थे? हम हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में क्या, हमें क्या नहीं पता था? हमें इक्वेशन में मुझे y नहीं पता था, y मेरे सामने आ गया है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब जो ये tan y है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 10 तब होगी या तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो 10,3, या तो ये दोनों वैल्यू y की हैं, तब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 10 होगी। या इसका कोऑर्डिनेट हो 10,-9, तब इसके बीच की क्या होगी? डिस्टेंस होगी। यानी कि एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा, बस। तो इसके 2 कोऑर्डिनेट बन सकते हैं, 10,3 और 10,y। तो y की 2 वैल्यू आ रही है, y = 3 भी हो सकता है, और y = क्या हो सकता है? -9 भी हो सकता है। दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बेटा आप लोग जरूर याद करेंगे। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है ना। अभी हमने आपका 4th चैप्टर 10th का अभी स्टडी नहीं किया है, तो इसी वजह से मैंने इस फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान दिया, वरना हम आपको फिर सॉल्यूशन भी सिखाते हैं। सॉल्यूशन इसका बड़ा इजी होता है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको सॉल्यूशन समझना है तो देखो जरा, y² प्लस के 6y - 27, ये कितना है? 20। इसका मल्टीप्लाई इसके बेटा 1 में करो, कितना आ जाएगा? 27। तो आपको 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए। अब मुझे बताओ 27 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 6 आ जाए। हाँ 9, हाँ 9 × 3, 9 × 3 = क्या होता है? 27। तो 27 के मैंने फैक्टर कर लिए, और ये ऐसे फैक्टर हैं कि बेटा इनको माइनस करने पर कितना आएगा? 27 के और भी फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? एक तो फैक्टर होता है 27 × 1, ये भी तो एक फैक्टर है। तो लेकिन इसे जब मैं माइनस करूंगा तो ये 26 देगा, क्या देगा? लेकिन सिर्फ 27 का सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है तो माइनस करने पे क्या देगा मुझे? 6 देगा, और वो फैक्टर कौन सा है? 9 × 3। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, 9² प्लस, मैं 6 को, जो 6 है 6 को मैं क्या लिखूंगा? 6 को मैं क्या लिखूंगा? 9 - सॉरी माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, -27। मैं y का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, तो 9y - 3y = 27। इतना हो गया। अब आप एक काम करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों से भी क्या ले लेंगे? कॉमन। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है सिर्फ y, क्या कॉमन आ रहा है? तो यहाँ पे बचेगा y + 9। इन दोनों से कॉमन आ रहा है माइनस, और कॉमन आ रहा है 3, क्या कॉमन आ रहा है? 3। यहाँ बचेगा भाई, क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया था, यहाँ पे बेटा क्या बचेगा? और इसमें से 3 निकल गया, क्या निकल गया? अब 3 इसमें से निकल गया तो ये कितना बचा होगा? नहीं, कभी भी जब कॉमन लेते हैं, कॉमन तो कॉमन लिया जाता है बेटा, प्लस माइनस में कॉमन लिया जाता है कि अगर आप इसमें 3 निकल गया तो ये 24 बचेगा। नहीं, इसमें से 3 निकलने का मतलब है कि ये 9 × 3 लिखेंगे पहले से, क्या लिखेंगे? 9 × 3। यहाँ पे क्या बचेगा? तो कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई में से लेते हैं, किसमें से लेते हैं? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 3 बचेगा, नहीं सॉरी 3 लिया है ना, 9 बचेगा। कितना बचेगा? तो अब एक तो लिखेंगे ब्रैकेट वाला, और एक लिखेंगे जो बिना ब्रैकेट के लिखे हुए हैं। समझ में आई? अब देखो यहाँ से दोनों वैल्यू निकलेंगी, एक तो निकलेगी y + 9 = 0, और एक निकलेगा y - 3 =
0। ये 9 वहां जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, और 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। क्या यही वैल्यू मेरी इस वाले फॉर्मूले से आ रही थी? अब बता दो कौन सा इजी है, कौन सा वाला? ये वाला, ये इजी है। और ये वाला किसे लगा इजी? ये नहीं लगा आप लोगों को इजी? अरे ये तो मुझे बड़ा पसंद है। आएगा आएगा, आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा सिंपल लिख दिया ना मैंने। आप बोलोगे भैया बस इसी को करो, करना ये नहीं करना, ये करना ही नहीं, इस सवाल में काफी इजी है ये, तो आप लोगों को समझ में आ गया। वरना ये जहां पे आता है ना 524, 526, तो उसके फैक्टर ऐसे करोगे -1 आ जाए तो करके दिखाना मुझे, तब मैं देखूंगा आप लोगों को, तब बोलोगे भैया हम ये लगा देंगे। आप सोचो ना इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी मुझे, किसी बनाने वाले ने इसको बनाया क्यों होगा? क्योंकि इसकी नीड होगी तभी तो बनाया। हाँ, नोट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक बार। मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट है Q, वो P से और R से सेम डिस्टेंस पर है। किस पर है? तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा PQ है बेटा, जो बराबर है वो किसके बराबर है? RQ के बराबर है। किसके बराबर है? RQ के बराबर है। तो यानी कि मेरा बेटा मेरी PQ कितनी आएगी? PQ यानी कि 5 में से क्या घटाना है मुझे? सॉरी 0 में से क्या घटाना है? 5। तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बेटा? -3 में से क्या घटाना है? -1 इक्वल टू, ऐसे ही इसे कर लीजिए, x में से क्या घटा देंगे? 0, और 6 में से क्या घटा देंगे? तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है ना? मैं आपको बताऊं, आप किसी में से कुछ भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि x में से x ही घटना चाहिए। x में से क्या घटना चाहिए? बस x में से कभी y में घटा देना। आप चाहे इसमें से ये घटा लो, चाहे इसमें से ये घटा लो, आंसर सेम आएगा। ओके, रूट से रूट कट गया बेटा। ये कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, x माइनस खाली ओनली x का स्क्वायर बचेगा बेटा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये कितना आ रहा है? 16 इक्वल टू x स्क्वायर। ये तो 4 आ रहा है। x की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? देखना कितनी आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, तो आप समझे बेटा हमारा कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? हमारे कोऑर्डिनेट देखो, सुनो, रूट में से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो किसकी निकलती है? प्लस माइनस की। किसकी निकलती है? प्लस माइनस की। ये दो वैल्यू मिली है, तो जो आपका जो r बनेगा या तो -4,6 बनेगा। ये दो ही वैल्यू क्यों मत निकलती है? क्योंकि आप जानते हो कि x की दो साइड होती है, एक प्लस की और दोनों वैल्यू निकलती है हमारे पास में। समझ में आ रहा है? ठीक है, डन। 9 क्वेश्चन खत्म बेटा। अब 10 करेंगे, फटाफट से नोट कर लो इसे, जल्दी से जल्दी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मुझे 2 पॉइंट्स ये रखे हैं और मुझसे ये बोला गया है कि अगर ये दोनों पॉइंट x, y से समदूरस्थ हैं, मतलब सेम डिस्टेंस पर है। बेटा किस पर है? सेम डिस्टेंस पर है। तो बोला नहीं गया, ये मुझे प्रूफ करना है, मुझे इनके बीच का रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। एक ऐसा संबंध कि अगर ये इनके बीच में अगर ये बराबर है तो उनके बीच का संबंध क्या बनेगा? जैसे कि अगर मैं आपसे, संबंध तो आप लोग समझते हैं ना, जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि आपके मम्मी के भैया को क्या लगते हैं, तो संबंध का एक नाम है, मामा है, आप उन्हें मामा बोलते हैं, है ना? तो यही पूछ रहा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका संबंध कैसा बनेगा? इनका संबंध कैसा बनेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पे मैं किसी ऐसी जगह पर चला गया, किसी एक ऐसी कोऑर्डिनेट पर चला गया जहां पर x की वैल्यू 2 होती थी, y की वैल्यू कितनी होती थी? 4। अगर ये 3 होगी तो कितनी होगी? 6। अगर ये 4 होगी तो कितनी होगी? 8। तो आप इनके बीच का संबंध समझ रहे हो? क्या संबंध है इनके बीच में? इनके बीच में दोगुना संबंध है बेटा। कितना संबंध है? अगर x होगा तो बेटा ये 2x होगा। क्या होगा? तो संबंध का नाम हो गया ये। किसका नाम हो गया ये? संबंध का नाम हो गया। इसे हम y तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y तो बोलते हैं वैसे। ठीक है, इसका मुझे संबंध निकालना है, और संबंध निकालने के लिए उसने मुझे एक बात बता दी है कि ये दोनों आपस में समदूरस्थ हैं, सेम डिस्टेंस पर है। किस पर है? तो बेटा आप एक काम करें, इसे a माने, इसे b मान लें, उसे क्या मान लें? c। तो मैं बोल सकता हूँ ac बराबर क्या बोल सकता हूँ? bc। ac निकालने की क्या करेंगे? x में से क्या माइनस कर देंगे? 3 का स्क्वायर, और y में से क्या माइनस कर देंगे? 6 का स्क्वायर इक्वल टू रूट, फटाफट से bc करेंगे बेटा। x में से माइनस कर देंगे -3 प्लस, और 4 में से क्या किस में से माइनस करेंगे? y में से 4 माइनस कर देंगे। ये लो, बस हो गया। x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
3 दूनी 6x, ये 2ab बन गया, क्या बन गया 2ab, सॉरी माइनस के बनेगा, किसके बनेगा माइनस का, प्लस बेटा इसमें लगाओ फटाफट से वाई स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12x 12y, रूट से क्या कट गया, ये x प्लस 3 हो गया, क्या हो गया x प्लस y माइनस 4, बेटा नींद आ रही है, अपने माइंड को थोड़ा सा बनाइए, थोड़ा सा हमें देखो पिक कर तो हमें करना आना चाहिए थोड़ा सा, हमें एंड में ही आके नींद आती है, जब हम अपने लक्ष्य के पास में होते हैं ना, करीब होते हैं, तभी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप जानते हो इस वाली बात, वो आप कोई भी काम करोगे तो अपने उसके करीबी पे करने पे होंगे, तभी वो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा, तो थोड़ा सा अपने माइंड को यहाँ पर समझाओ, थोड़ा सा पुश करो 1 मिनट के लिए। लिमिट कैसे बढ़ेगी पढ़ने की लिमिट कैसे पड़ेगी, अभी तो आप सिर्फ 2 घंटे में घबरा रहे हो बेटा, आज आपकी क्लास पहली बार 2 घंटे चली है, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 वाई, इतना थोड़ी घबराना है, वाई से वाई कटेगा, कुछ और तो नहीं कट रहा है ना, कुछ और नहीं कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, बेटा ऐसे ओपन करो फटाफट से, एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x, आप संग के संग बोलते रहो मेरे साथ में, आपको नींद नहीं आएगी, आप अगर रिपीट करो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जैसे मैं बोलता रहा ऐसे बोलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 6 से 6 नहीं कर सकता, 16 नहीं कर सकता, ठीक है, अब मेरे पास में सिर्फ x और y बचे हैं, तो मैं x को क्या करूंगा एक जगह कर ले रहा हूं, 6x, ये 36 है बेटा, क्या है 36, ये y तो वहां जाएगा, एक काम करो 16 को आप इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, अरे अब यहाँ पे क्या बच गया था, 6 तो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, 16 भी यहाँ चला गया, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा माइनस के 8y, और यहाँ पे क्या बचा, ये हो गया प्लस के 12y, ठीक है बेटा, माइनस के 6x, 36 में से 16 गए तो 20 बचेंगे, कितने बचेंगे 20, इक्वल टू बेटा ये कितना बच रहा है 4, ठीक है, ये कितना बच रहा है 4, आप एक काम करो, इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, हाँ 2 कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस सॉरी 20 माइनस 6 है, एक मिनट 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10 दूनी 20 होता है ना इस वजह से, और बेटा यहाँ पे 6 है, 2 तिया 6, तो 3 बचेगा, कितना बचेगा वो भी माइनस के 3x बचेगा, इक्वल टू 4y, 2 से काट देंगे 4, यही कर दें, तो बेटा देखो संबंध आ गया हमारे पास में, संबंध क्या आया, अब आप उसको वहां भेज दें, तो 10 बराबर यहाँ पर 2 बच गया ना, 2y प्लस 3x, तो ये संबंध है बेटा, ये क्या है, ये संबंध है x और y में, किसमें x और y में, नोट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत पसंद करा मैंने आपको, ठीक है, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं।